नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत शर्मा यशकांत क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जो है आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करेंगे। आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो देखिए यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। यहीं से जो है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हुआ था, जब यूरोप वाले हमारे भारत आए थे। तो देखिए यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन में जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ, लेकिन वह भारत की भव्यता से प्रभावित होकर धीरे धीरे जो है घुसपैठ करने लगे और अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में काली कट के तट पर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे और फिर जो है फ्रांसीसी आए थे। तो इस प्रकार से जो है ये लोग सभी यूरोपीय थे। और जो है पुर्तगालियों के बारे में हम लोग देखेंगे कि पुर्तगाली जो थे, देखिए भारत में पहला पुर्तगाली तथा पहला यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा जो आया था वो 90 दिनों की यात्रा करके अब्दुल मनिक नामक जो है गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से जो है 17 मई 1498 में भारत आया था। तो ये क्वेश्चन बनता है, हमेशा पूछा जाता है आपसे कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 1498 याद रखेंगे आप, ठीक है। अब देखिए आगे, वह इस नई समुद्री मार्ग की खोज करके भारत के पश्चिम तट पर जो है स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा तथा वहाँ पर देखिए पूछा जाता है कि किस शासक के द्वारा जो है उसका स्वागत किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, कई बार आ चुका है। तो पहुंचा था जहाँ पर उसका स्वागत हिंदू शासक जुमोरिन, ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे, जुमोरिन ने किया, ठीक है। वास्को डी गामा को पहले से व्यापार कर रहे अरबों का, देखिए पहले से क्या था, हमारे भारत में जो थे अरब लोग के जो लोग थे वो लोग व्यापार करते थे, ठीक है। तो ये लोग आ नहीं पाते थे, या ये लोग आते भी थे तो इन लोगों को आने नहीं देते थे ये लोग, ठीक है। अरब और यूरोपीय जो बीच अरब जो है के जो लोग थे वो लोग बीच में ही जो है यूरोपीय लोगों को रोक देते थे, उस रास्ते से नहीं आने दे देते थे जो स्थल मार्ग है, ठीक है। तो इसीलिए जो है नई रास्ते की खोज की गई थी। तो व्यापार कर रहे थे अरबों का, अब विरोध का सामना करना पड़ा और 1499 में जो है वापस लौट गया, ठीक है। वह तो एक साल 98 में आया और 99 में वापस चला गया। वह जिस माल को लेकर गया था, ठीक है, विशेषकर काली मिर्च, वह उसकी पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना अधिक दामों पर बिका, ठीक है। मतलब उसका जितना खर्च आने जाने में यहाँ तक लगा था, उसको जब यहाँ से जो मसाले लेकर गया और अपने यूरोप में ले जाकर बेचा तो 60 गुना अधिक मुनाफा मिला। तो इससे जो है यूरोप वासियों को पता चला कि जो है ये अरब वासी जो व्यापार करते हैं भारत से यूरोप ले आकर सामानों को बेचते हैं तो कितना लाभ कमाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सन 1505 में जो है फ्रांसीसी डी अल्मीडा भारत में जो है पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया और 1509 ईस्वी तक रहा। इसके बाद जो है 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क को भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसने जो है पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया। अल्बुकर्क ने जो है 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया तथा उसे जो है प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचिंग में जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली को जो है कोठी कहाँ स्थापित की, तो व्यापारिक कोठी कोचिन में 1503 में खोली थी और 1538 में नीना दा कून्हा गवर्नर बना और उसने जो है राजधानी को जो है कोचिन से गोवा स्थानांतरित की और 1542 में जो है मार्टिन अल्फांसो डिसूजा गवर्नर बना तथा उसके साथ जेसुइट संत फ्रांसिस्को जो है क्या थे, जेवियर भारत आया, ठीक है। और देखिए इसके बाद क्या हुआ कि 1961 ईस्वी में ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स द्वितीय से पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ ब्रिटेन का राजकुमार है और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह हुआ, जिसमें पुर्तगाली द्वारा जो है क्या किया गया, पुर्तगाली भारत रह रहे थे, ठीक है। अब वो जो है इन लोगों ने क्या किया कि बम्बई को जो है, देखिए पुर्तगाली द्वारा बम्बई अंग्रेज़ों को दहेज के दे दिया गया, ठीक है। मतलब ये लोग दहेज के रूप में बम्बई को जो है किसको दे दिए, उस ब्रिटेनी को दे दिए, ठीक है। जो है युवराज जो था चार्ल्स द्वितीय को दे दिया गया दहेज के रूप में। अब देखिए ज़मीन भारत की उठाया और जो है रहने वाले कौन, पुर्तगाली, और किसको दे दिए, ब्रिटेन वालों को दे दिए। मतलब क्या
है ना, किसकी ज़मीन किसको दे दिया गया। आगे देखिए, भारत में पुर्तगाली द्वारा मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मकई लाया गया था। अब देखिए ये लोग क्या किए कि जो है पुर्तगाल वहाँ से जो है ये सब चीज़ें लाकर भारत में बोए, ठीक है, और भारत में जो है इसका उत्पादन हुआ, ठीक है। आलू, तंबाकू, मकई ये सब जो है अमेरिका से जो है लाकर यहाँ पर बोया गया, तथा भारत में जो है जहाज निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात करने में जो है भी पुर्तगाली का योगदान रहा, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ, इसके बाद जो है मकई ये लोग लाकर यहाँ तक बेचे। इसके बाद देखिए डच लोगों की कहानी देखिए, फिर क्या हुआ कि डचों का आगमन भारत में जो है पुर्तगालियों के बाद हुआ। डच पहली बार भारत में जो है 1596 में आए थे और 1602 ईस्वी में डच संसद के आदेश अनुसार डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, ठीक है। तो ये लोग जो है 1602 में डच जो है संसद के आदेश के अनुसार डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, ठीक है। और ये लोग आए कब थे, आए थे पहले 1596 में आए थे, लेकिन स्थापना कब हुआ, 1602 में जो है डच संसद के आदेश अनुसार जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसके बाद देखिए डचों द्वारा भारत में पहली कोठी जो थी वो मछलीपट्टनम में 1605 में स्थापित की गई। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो है डचों द्वारा भारत में पहली कोठी कहाँ बनाई गई, तो मछलीपट्टनम में, और कब बनाई गई, तो 1605 में स्थापित की गई। अब ये जो है इनके अन्य कारखाने पुलिकट, सूरत और विबलीपट्टनम और जो है कारिकल और चिनसुरा, पटना और नागापट्टनम आदि जगहों पर जो भी थी, ठीक है। इसके बाद जो है 17वीं शताब्दी में डच महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति के रूप में रहा। वह भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र, रेशम, अफीम आदि जो है महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात करते थे, ठीक है। अब जो है 18वीं शताब्दी में डच, इसके बाद क्या हुआ, डच शक्ति अंग्रेज के सामने कमज़ोर पड़ने लगी। अंग्रेज़ों द्वारा डच के बीच जो है 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच शक्ति पूरी तरह ध्वस्त हो गई और 1795 तक अंग्रेज़ों ने उन्हें भारत से बाहर निकाल दिया। इस तरह डच की कहानी ख़त्म हो गई। आगे देखिए अंग्रेज़ आते हैं। अंग्रेज़ देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको फिर से पढ़ेंगे। तो देखिए अंग्रेज़ यूरोप से आने वाली सभी व्यापारिक कंपनियों में अंग्रेज सबसे अधिक प्रभावशाली थे। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया, जिसके तहत वह 15 वर्षों तक भारत में व्यापार कर सकते थे। तो ये भी पूछा जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सन 1600 में जो अधिकार पत्र इनको मिला और कितने वर्ष के लिए मिला, 15 वर्षों के लिए मिला था, ठीक है। इसके बाद जो है सन 1609 में भारत में व्यापारिक कोठी खोलने के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे पहला अंग्रेज कौन था, तो हॉकिंस जो था देखिए ये जहांगीर के दरबार में गया था, किंतु प्रारंभ में उसे अनुमति नहीं मिली थी और स्प्ली का युद्ध में जो है अंग्रेज़ों द्वारा पुर्तगाली को पराजित किए जाने पर जहांगीर कारखाना लगाने के लिए जो है राजी हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि 1605 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में पहुंचाया। अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए टॉमस रो का एकमात्र उद्देश्य था जहांगीर से व्यापारिक संधि करना और विभिन्न भागों में व्यापारिक कोठी खोलना। अंग्रेज़ों द्वारा भारत में पहली कोठी जो थी वो सूरत में खोली गई थी एवं दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पहली व्यापारिक कोठी 1611 को जो है मछलीपट्टनम में स्थापित की गई। अब पुर्तगालियों से दहेज में प्राप्त मुंबई को 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया, है ना, वार्षिक किराए पर दे दिया। अब 1698 ईस्वी में सुल्तानती कालीकट तथा गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेज़ों ने 1200 रुपये में प्राप्त की, जो बाद में जो है विकसित होकर कलकत्ता के रूप में उभरे, जिसे फोर्ट विलियम कहा गया, ठीक है। तो देखिए फोर्ट विलियम कहा गया है। 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष सर चार्ल्स
आयर बना, ठीक है। अब 1715 ईस्वी में जॉन सरमन ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर दरबार एक मिशन के साथ गया, जिससे उसने यह फरमान प्राप्त किया कि 3000 रुपये वार्षिक किराए के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए अंग्रेज के बाद डेनिश की कहानी देखिए। डेनमार्क की डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में स्थापित हुई। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और अंततः 1845 तक अपनी सारी संपत्ति अंग्रेज़ों को बेचकर चले गए। डेनिशों ने 1620 ईस्वी में जो है तमिलनाडु तथा 1676 ईस्वी में जो है बंगाल में अपनी कुछ फैक्ट्री और बस्ती बसाई थी, जिसमें सेरामपुर प्रमुख थी, ठीक है। इसके बाद से फ्रांसीसियों के बारे में जानिए। देखिए फ्रांसीसी सम्राट जो था लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में प्रथम फ्रेंच कंपनी की स्थापना हुई। इसे जो है कंपनी देह इंडेस ओरिएंटेस कहा जाता था, ठीक है। और 1668 में फ्रैंको कैरो के औरंगजेब के फरमान प्राप्त कर सूरत में पहला कारखाना खोला। फ्रांसीसी द्वारा दूसरी कोठी मछलीपट्टनम में 1669 में खोली गई। फ्रांसीसी मार्टिन ने 1673 में वालिंगोडापुर के सूबेदार शेर खां से पदुचेरी गांव प्राप्त किया, जिससे जो है पांडिचेरी की नींव पड़ी। मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी और वह इसके पहले प्रमुख थे। तो ये भी पूछा गया, देखिए मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की है। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, 1674 में, ठीक है। तो देखिए 1674 में क्या होता है कि 1674 में जो है बंगाल के सूबेदार इस्ता खां ने जो है फ्रांसीसी को चंद्रनगर में कोठी निर्माण की अनुमति दी और 1742 के बाद डुप्ले का भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्तियों का विस्तार हुआ, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों से उनका संघर्ष प्रारंभ हो गया। इन दोनों शक्तियों के बीच 3 युद्ध हुए, जो कर्नाटक युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो 1746 से 48 ईस्वी में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो 1749 से 1754 ईस्वी और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वो 1757 से 1763 ईस्वी में हुआ। तो इस प्रकार से जो है हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। हम एक एक टॉपिक के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास को समाप्त करेंगे और कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।